मैडम की जगह उनके पति चलाते हैं सरकारी विद्यालय। पकड़ी गई मैडम और खबर बना सुर्खियों में। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत जहां शिक्षकों के ऊपर नकेल पर नकेल कस दिया गया है, शिक्षक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जहां सुबह 9:30 पर विद्यालय में पहुंचना अनिवार्य बना दिया गया है और 4 बजे तक विद्यालय में रहकर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाकर ही विद्यालय से आउट होने की व्यवस्था लागू की गई है। वहीं विद्यालय की एक मैडम खुद स्कूल को नहीं चलाकर अपने पति के द्वारा विद्यालय का संचालन करवाती है। दरअसल वो सरकारी विद्यालय की मैडम उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है और अपनी जगह पर अपने पति, जो शिक्षक नहीं है बल्कि उनकी ड्यूटी है कि मैडम को प्रतिदिन विद्यालय पहुंचाना और विद्यालय से वापस घर को ले जाना, लेकिन उनके पति मैडम के जगह पर विद्यालय का संचालन करते हैं, जो खबर अब सुर्खियों में बन गया है और मैडम इस कार्य हेतु पकड़ी भी गई है, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई कर दी गई है। दोस्तों, इस खबर को आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, कैसे मैडम पकड़ी गई कि उनके पति के द्वारा विद्यालय संचालन करवाया जा रहा है। इससे पहले मेरी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के भागलपुर जिले से। भागलपुर जिले में ही एक नारायणपुर प्रखंड है और उस प्रखंड के अंतर्गत एक विद्यालय है, मध्य विद्यालय दुधैला। उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी उस विद्यालय का संचालन कर रही होती है और बड़े अच्छे ढंग से उस विद्यालय को चलाती भी है। लेकिन मैडम को कभी कभार घर का कुछ कार्य भी हो जाता है, लेकिन मैडम के पास मजबूरी होती है कि उन्हें विद्यालय का भी संचालन करना है, क्योंकि वो मैडम उस विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस है। मैडम अपने घर के कार्य का निपटारा करने के लिए खुद विद्यालय से गायब हो जाती है, यानी विद्यालय में उपस्थित नहीं रहती है, लेकिन उनका अटेंडेंस उनके पति के द्वारा बना दिया जाता है और अटेंडेंस बनाकर ही नहीं छोड़ा जाता है, भर दिन उनके पति के द्वारा उस विद्यालय का संचालन भी किया जाता है। साथ ही उनके पति की बातों को वहां तैनात अन्य शिक्षक भी पूरी तरह मानते हैं और विद्यालय संचालन में सहयोग भी करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि उस विद्यालय के शिक्षक के द्वारा विभाग को यह नहीं शिकायत दिया गया कि मैडम के बदले मैडम के पति के द्वारा विद्यालय का संचालन कराया जा रहा है। यह मामला ग्रामीणों के द्वारा ही अधिकारियों तक पहुंच पाई। दोस्तों, यह मामला आखिर उजागर कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। बीते नवंबर 2024 के दरमियान कई दिनों तक वो मैडम, जो इस विद्यालय मध्य विद्यालय दुधैला की हेड मिस्ट्रेस है, विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई थी, लेकिन उनके जगह पर उनके पति राकेश कुमार शर्मा प्रतिदिन विद्यालय आ जाया करते थे और यहाँ आकर विद्यालय में अपनी भूमिका का निर्वहन किया करते थे। लोगों को यही लग रहा था कि मैडम छुट्टी पर चली गई है, लेकिन मैडम का जुड़ाव विद्यालय से इस तरह है कि मैडम छुट्टी पर रहते हुए भी अपने पति के द्वारा इस विद्यालय का संचालन करवा लेती है। लोगों के बीच ये सूचनाएं दी जा रही थी, लेकिन उसी में कुछ समझदार ग्रामीण भी होते हैं। उनका कहना था कि जब मैडम छुट्टी पर है तो भला इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो छुट्टी के अवधि में विद्यालय का संचालन करेगा, वो भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5-5 दिनों तक मैडम छुट्टी पर रहेगी और उनके पति के द्वारा विद्यालय का संचालन किया जाएगा। ये बातें ग्रामीणों को पच नहीं रहा था। इसी बीच लोगों ने जब इसकी पड़ताल करना शुरू की तो एक दिन यह पता चल गया कि मैडम के जगह विद्यालय आते ही मैडम के पति राकेश कुमार शर्मा ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल से अटेंडेंस बना रहे थे। दोस्तों, ज्यों ही एक ग्रामीण के द्वारा इस दृश्य को देखा गया, उनकी ओर से शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया टोल फ्री नंबर, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना से संचालित हो रहा है, वहां पर फोन किया गया। वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई कि इस विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस रिंकू कुमारी विद्यालय नहीं आती है, लेकिन उनके जगह पर उनके पति के द्वारा अटेंडेंस बनाया जा रहा है। जब यह शिकायत कंट्रोल सेंटर के पास पहुंची, उसके बाद कंट्रोल सेंटर के द्वारा
यह शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर राजकुमार शर्मा के यहाँ भेज दिया गया। जब कंट्रोल सेंटर से यह शिकायतें प्राप्त हो गई तो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की मजबूरी बन जाती है कि अब इस मामले की जांच किया जाए। दोस्तों, इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र निकालते हुए संबंधित नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वहां के बीपीएम के नाम से पत्र लिखा गया कि इसकी जांच किया जाए। जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बीपीएम दोनों इस जांच को लेकर विद्यालय पहुंचे तो वहां पर ग्रामीण भी उपस्थित हो गए, लेकिन इन दोनों ही पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों से किसी भी बात की शिनाख्त नहीं की गई और सीधे ही वर्ग कक्ष में जाकर बच्चों से पूछताछ की गई। जब वर्ग कक्ष में प्रवेश किया गया उसके बाद कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्रों की ओर से यह बता दिया गया कि मैडम विद्यालय नहीं आती है और इनके जगह पर इनके पति राकेश कुमार शर्मा विद्यालय आते हैं और भर दिन रहकर विद्यालय का संचालन करते हैं। यहाँ पर बच्चों से जब स्पष्ट हो गया उसके बाद यह रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के पास भेज दिया गया। जब यह जांच सत्य निकला उसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इसकी शिनाख्त की गई। जब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इसकी शिनाख्त की गई तब स्पष्ट हुआ कि दिनांक 20 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 29 नवंबर 2024 को हेड मिस्ट्रेस रिंकू कुमारी का अटेंडेंस तो बना हुआ था, लेकिन उनकी तस्वीर जो ली गई थी वह एक तस्वीर से ही तस्वीर लेते हुए अपलोड कर दिया गया था और वो स्पष्ट झलकता है जब किसी इंसान का सीधे ही डायरेक्ट तस्वीर ली जाती है और जब किसी तस्वीर की तस्वीर ली जाती है तो दोनों में आकाश जमीन का अंतर हो जाता है। और उससे स्पष्ट हो गया कि वास्तव में उस हेड मिस्ट्रेस रिंकू कुमारी के पति राकेश कुमार शर्मा के द्वारा विद्यालय आकर अनुपस्थिति अवधि में उनकी तस्वीर के माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाता था और उनके जगह पर विद्यालय का संचालन भी किया जाता था। लेकिन दोस्तों, ग्रामीणों के अपील के बाद और ग्रामीणों के शिकायत के बाद यह मामला तो उजागर हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उन पर स्पष्टीकरण भी कर दिया गया। स्पष्टीकरण से जिला शिक्षा पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। अब उनके नियोजन इकाई को लिख दिया गया है उनका निलंबन के संबंध में। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो प्रधानाध्यापिका यानी हेड मिस्ट्रेस है वो एक नियोजित शिक्षिका है, तो ऐसे में उनकी निलंबन की कार्रवाई नियोजन इकाई के ऊपर ही होती है। तो उसे ना तो जिला शिक्षा पदाधिकारी निलंबित कर सकते हैं, ना ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर ना ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निलंबित कर सकते हैं। नियोजन इकाई ही उनका सर्वे सर्वा है, तो इसलिए उनके नियोजन इकाई को निलंबन हेतु पत्र लिख दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब मोबाइल से ही ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तो आखिर शिकायत के बाद हेरा फेरी नजर क्यों आता है? आखिर शिक्षा विभाग जब ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस की व्यवस्था की है तो ऑनलाइन माध्यम से तो शिक्षकों की हेराफेरी पकड़ में नहीं आती। यानी इसका अर्थ है कि शिक्षा विभाग बिल्कुल ही सोई हुई है। शिक्षकों से ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस तो बनवाया जाता है, लेकिन किसने बनाया, उस पर किसकी तस्वीर है, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। यही है शिक्षा विभाग की वर्तमान व्यवस्था। लेकिन मैं अंत में कहना चाहूँगा कि गलत आखिर गलत होता है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। सच्चाई एक न एक दिन उजागर अवश्य हो जाता है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि सच्चाई की राहों पर चलते हुए जो भी दायित्व दिया गया है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक सफल शिक्षक का परिचय दिया जाए। फिलहाल आज की यह खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर अन्य शिक्षक बंधुओं के पास भी इसे शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।